हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम ये पप्पी डॉग बनाएंगे और इसके साथ में इसका बो भी बनाएंगे। देखिए ये कितना क्यूट सा है। तो चलिए इसे हम कैसे बनाए हैं वो देखते हैं। और इसे सीखने के लिए फ्रेंड्स आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए देखिए एक बार कितना सुंदर सा ये बना है। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर का फेस के लिए वाइट ऊल, बो बनाने के लिए पिंक और इसका कान और ये हेड बनाने के लिए मरून कलर का ऊल यूज़ किए हैं। और इसमें नीडल चाहिए और इसके आइज़ को बनाने के लिए ये 2 बीट्स है, क्रोशिया और सीजर। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाए हैं। सबसे पहले हम इसका फेस बनाएंगे। इसका फेस बनाने के लिए वाइट कलर के ऊल को सबसे पहले हम यहाँ पे मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से रिंग बना के और इसमें हम क्रोशिया को ऊपर से, देखिए ऊपर से इस रिंग के अंदर लेके जाएंगे और एक चैन लेकर फिट कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम 1 2 3 चैन लिए। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रेंड्स यहाँ पे हम 15 बुन लेंगे। जैसे 8 बुने हैं डबल क्रोशिया से, उसी तरह से हम यहाँ पे पूरा 15 बुन लेंगे। देखिए ये हम बुन लिए। अब इसे हम इस ऊल को खींचेंगे तो ये एक रिंग के जैसा बन गया। देखिए अब सबसे लास्ट वाला में यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से इस वाले चैन वाले में सिंगल क्रोशिया से हम इसको फिट कर देंगे। अब इसके बाद फिर से हम 1 2 3 चैन लेंगे और 3 चैन लेने के बाद इसके ऊपर वाले में डबल क्रोशिया से 2 स्टिच बुनेंगे, डबल क्रोशिया। देखिए फिर इसके बाद वाले में इसी तरह से हम डबल क्रोशिया से इसमें फिर से डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया से 2 स्टिच एक में ही बुनेंगे। इसी तरह से जैसे देखिए एक एक में हम 2 बुनते जाएंगे, डबल डबल। फिर से हम 2 बुनेंगे। इसी तरह से एक में ही हम 2 बुनेंगे, 1 2। फिर से इसके बाद इसमें भी हम 2, देखिए एक एक फंदे में हम 2 बुन रहे हैं। इसी तरह से हम पूरा बुनते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। हर फंदे में हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से यहाँ पे 2, देखिए
हर फंदे में 2 बुने हैं। इसी तरह से हम पूरा ये यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये 2 लाइन हमारा बन गया। फिर से हम ये इसको ज्वाइंट कर लिए यहाँ पे। इसे देखिए सबसे लास्ट वाला जो है चैन, उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट कर लिए। अब यहाँ पे हम फिर से 1 2 3 चैन लेंगे और जिसमें ज्वाइंट किए उसमें ही हम फिर से बुनेंगे। डबल क्रोशिया से 2 बुनेंगे, एक चैन का है और दूसरा बुने। अब इसके बाद वाले में फंदे में फिर से हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए फिर से हम जैसे अभी हम सेकेंड लाइन बुने हैं वैसे ही हम ये थर्ड लाइन भी एक एक फंदे में 2 बुनते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए फिर से इसमें ही हम 2 डालेंगे, फिर इसके बाद वाले में इसमें फिर से 2, एक ही फंदे में हमें डबल बुनना है। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक एक में 2 बुने हैं। इसी तरह से अब ये पूरा सर्कल भी हम कंप्लीट करेंगे। इसमें बुनेंगे पहले फर्स्ट डबल क्रोशिया, फिर उसमें फिर से हम बुनेंगे डबल क्रोशिया सेकेंड। पूरा कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। फ्रेंड्स ये हमारा थर्ड लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब सबसे लास्ट वाला जो है चैन, उसमें फिर से हम इस सिंगल क्रोशिया से इसको फिट कर देंगे। तो अब हमारा ये फेस बन गया। इस ऊल को अब हम कट करेंगे। देखिए ये हमारा फेस का सर्कल तैयार हो गया। अब इसमें हम पहले फेस लुक देने के लिए मरून कलर से बुनेंगे। अब ये हमारा 4 प्लाई का ऊल है, लेकिन इसे हम डबल कर लिए हैं इस ऊल को कि थोड़ा मोटा हो जाए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक नॉट बनाएंगे। इस तरह से देखिए एक नॉट बन गया। अब इसे हम इसके पीछे लेके आएंगे और इस नॉट को फिट करेंगे। देखिए इस तरह से फिट कर लिए। अब यहाँ पे हम बुनने वाले हैं। सबसे पहले हम 1 चैन लेंगे। अब यहाँ पे एक एक छोड़ के हम बनाएंगे। ये वाले को छोड़ देंगे, उसके बाद वाले में इस तरह से डालेंगे, एक साथ निकाल लेंगे सारे को। फिर 1 चैन लेंगे, फिर यहाँ पे इसको छोड़ेंगे, उसके बाद वाले एक एक हम फंदे को स्किप करते जाएंगे और ये आगे बुनते जाएंगे। फिर 1 चैन लेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, उसके बाद वाले में बुनेंगे। एक एक फंदे को हमें स्किप करना है और एक एक चैन लेकर ये इस तरह से देखिए हमें बॉर्डर इसका फेस का लुक डालना है। फिर 1 छोड़े यहाँ पे, उसके बाद वाले में हम अब इसे इसके नीचे से निकालेंगे। फिर हम 1 चैन लेंगे, फिर एक छोड़ के फिर दूसरे वाले में हम बुनेंगे। फिर इसे हम इसके नीचे से निकालेंगे, फिर हम 1 चैन लेंगे, फिर एक छोड़े, एक एक हम स्किप करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए फिर 1 चैन लेंगे तो ये हमारा इस तरह से बनेगा। देखिए अब ये हम फ्रेंड्स इसी तरह से पूरा गोल सर्कल तैयार कर लेंगे बुनकर। फिर 1 चैन लेंगे, फिर एक स्किप करेंगे, फिर दूसरे वाले में क्रोशिया बुनेंगे,
सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चैन लेंगे, फिर एक स्किप करेंगे, फिर उसके बाद सिंगल क्रोशिया से एक चैन लेकर। तो अब ये जो हमारा ये फेस बन रहा है, फेस का जो आउटलाइन हम बना रहे हैं, इसी तरह से फ्रेंड्स हम पूरा सर्कल यहाँ तक बुन लेंगे। एक बार और दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। एक को छोड़ेंगे, दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया इस तरह से फंदे को निकालेंगे, इस चैन में से निकालकर एक चैन लेंगे, फिर एक स्किप करेंगे, फिर इसको इसके नीचे से निकालेंगे, 1 चैन लेंगे। तो आप देख रहे हैं कैसे बनाएं। अब ये पूरा सर्कल हम बुनकर तैयार कर लेंगे। अब इस तरह हमारा ये पूरा सर्कल बन गया। अब सबसे लास्ट वाले में इसके नीचे ही फिर से सिंगल क्रोशिया से इसको फिट कर लेंगे। अब इस ऊल को हम कट कर लेंगे, मरून वाले ऊल को। इस फंदे को बंद कर देंगे और पीछे इन दोनों को एक साथ बांध देंगे। अब यहीं पर हम कान बना लेंगे, कैट डॉग का कान बना लेंगे यहीं पर। देखिए इस तरह से हम सर्कल बना लिए, फेस का रूप आ गया ये। अब इसमें हम इसका ये कान बनाएंगे। अब फिर से यहाँ पे हम क्रोशिया को, देखिए इस तरह से है सीधा ये ऊल, इसमें हम क्रोशिया को यहाँ ऐसे घुमाकर नीचे लेकर आएंगे और फिर इसके अंदर से इस फंदे को निकालेंगे, तो एक ये नॉट के जैसा बन जाएगा। अब यहाँ पे हम 12 चैन लेंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चैन लेने के बाद यहाँ पे हम डबल क्रोशिया से एक चैन को छोड़कर उसके बाद वाले चैन में डबल क्रोशिया से बुनेंगे। फिर इसके बाद वाले फंदे में डालेंगे, चैन में डालेंगे डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद वाले में इसी तरह से ये पूरा हम यहाँ तक बुन लेंगे। फिर इसके बाद वाले में बुनेंगे डबल क्रोशिया, देखिए डबल क्रोशिया, फिर से इसी तरह से हम पूरा यहाँ तक बुन लेंगे। देखिए ये लास्ट तक बुन लिए। अब इसमें हमें 6 डबल क्रोशिया बुनना है। लास्ट तक हो गया, अब इसके अंदर ही हमें 6 डबल क्रोशिया बुनना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसको फिर से इसके अंदर ही बुनेंगे। अब इसे हम इस तरह से घुमा देंगे। अब इसके बाद वाले चैन में बुनेंगे डबल क्रोशिया से। अब ये पूरा लाइन हम बुनते हुए जाएंगे, फिर इसमें बुनेंगे। देखिए अब हर फंदे में इधर से हम घुमा दिए इसको, उसके बाद बुनते हुए ये लास्ट तक यहाँ तक बुनेंगे। फिर से तो ये हमारा देखिए फ्रेंड्स कान के जैसा लग रहा है ना। तो इसी तरह से अब देखिए फिर से डबल क्रोशिया से बुनते हुए लास्ट तक आएंगे, यहाँ लास्ट तक। हो गया।
अब एक फंदा और बाकी है, उसमें हम बुन लेंगे डबल क्रोशिया से। तो देखिए अब हमारा ये बन गया इसका ईयर, कान बन गया इसका। अब इस ऊल को हम कट कर देंगे। देखिए ये बन गया, इसे हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। तो जैसे ये वाला बनाए, ये वाला, उसी तरह से हम दूसरा भी, इसी तरह से दूसरा भी कान इसका बना लेंगे। ये देखिए हमारा 2 बन गया इसका कान। अब इसे हम लगाएंगे। इसे क्या करेंगे, ये सब ऊल बाद में कट कर लेंगे। इसे हम सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे। ये जो हमारा है इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए, इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम इस साइड वाले में यहाँ पे इसको रखेंगे। देखिए फोल्ड किए, उसके बाद अब इसको खोल देंगे। अब यहाँ पे हमारा इसका एक कान हम यहाँ पे रखे। तो पहले हम एक कान को इसका फिट कर लेते हैं। इस तरह से निडल में हम धागा डाल लिए हैं। अब इसे हम सिलाई कर लेंगे इसमें। सेम कलर का धागा लिए हैं कि वो दिखाई ना दे। इस तरह से देखिए ये हमारा एक कान फिट हो गया यहाँ पे। अब इसी तरह से हम फिर से इसका दूसरा भाग भी, दूसरा कान भी लगाएंगे। उसका दूसरा कान लगाने के लिए पहले इसको हम फिट कर ले रहे हैं। इस ऊल को, धागा को कट कर लिए। अब इसका देखिए ये सब को बाद में हटा लेंगे। इसका देखिए एक कान लग गया, फिर से हम इसको फोल्ड करेंगे, ये बराबर में आए, इसलिए यहाँ पे देखिए। अब ये दूसरा वाला इसका लेंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे इसको इस तरह से फिट करेंगे। अब इसे खोल देंगे। अब यहाँ पे हम साइज़ नाप लिए हैं कि कहाँ पे हमको इसका कान लगाना है। अब यहाँ पे हम इसे भी सिलाई कर लेंगे, इसके जैसा, जैसे इसे सिलाई किए हैं उसी तरह से हम इसका भी सिलाई कर लेंगे। देखिए अब इस तरह से हमारा ये दोनों कान इसका बन गया। अब यहाँ पे हम इसका ये माउथ बनाएंगे। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले 5 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 चैन लिए। उसके बाद डबल क्रोशिया से इसमें हम बुनेंगे इसके ऊपर। वन 2 3 और ये 4 इसलिए कि 5 चैन लिए थे, उसके बाद एक चैन को छोड़कर हम दूसरे उसके बाद वाले चैन से स्टार्ट किए हैं बुनना। अब यहाँ पे हम 4 बुन लिए। अब इसे हम इसी तरह पीछे पलटेंगे। अब इसके ऊपर हम 4 के बाद 1 2 और ये 3, 4 के बाद 3 बुने, एक हम कम कर दिए। अब फिर से हम इसे पलटेंगे।
अब 3 के बाद यहाँ पे हम 2 बुनेंगे, 1 2। तो इस तरह से हमारा ये इसका फेस, इसका माउथ जो है वो माउथ का लुक आ गया। फिर पलट के इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बुन लिए। तो देखिए ये हमारा ऐसा बन गया तिकोना सा। अब इस ऊल को हम कट कर देंगे। कट करने के बाद इस ऊल को भी हम इसके अंदर खींचकर बना लेंगे, इसको खींच लेंगे। और तो ये जो भी एक्स्ट्रा ऊल दिखाई दे रहा है वो और खींचने के बाद हम इसे जो एक्स्ट्रा ऊल है उसे हम कट कर देंगे। देखिए अब ये जो एक्स्ट्रा बच गया उसको हम सीजर से कट कर देंगे। तो ये देखिए उसका मुंह बन गया, माउथ बन गया। अब इसे हम यहाँ पे फिट करेंगे। देखिए अब ये जो इसका जो है ये सर्कल इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। अब इसे हम सिलाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको ये वाले सर्कल के ऊपर रखेंगे ऐसे। अब इसे भी हम सुई धागा के हेल्प से सिलाई कर देंगे। सेम कलर का धागा लिए हैं कि पता न चले सिलाई किया हुआ है। अच्छे से इसको हम सिल लेंगे। देखिए अब ये हम इसका माउथ भी बना लिए यहाँ पे सिलाई करके। अब इस ऊल को, इस धागे को हम कट कर लेंगे पीछे से। देखिए इसका फेस बन गया, माउथ भी बन गया। अब यहाँ पे हमें 2 इसके आईज़ लगाने हैं। इसके आँख लगाने के लिए हम आपको दिखाए थे, ये छोटा सा बीड्स रखे हम ब्लैक कलर का। इसको भी हम यहाँ पे सुई धागे के हेल्प से सिल देंगे। अब इस तरह से हम एक एक करके सुई धागे के हेल्प से सिल देंगे इसे। इस तरह से सिलेंगे। दूसरा भी सिल देंगे इसी तरह से। देखिए हमारा दोनों इसकी आंखें लग गई। अब यहाँ पे हम ये बो बनाएंगे। यहाँ पर फिर से यहाँ पे हम पिंक वाले ऊल से 12 चैन लेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैन लेने के बाद सिंगल क्रोशिया से इसे पूरा लाइन बुनते हुए आगे बढ़ेंगे। पूरे में हम यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, डबल क्रोशिया नहीं, सिंगल क्रोशिया। जैसे अभी हम ये बना रहे हैं सिंगल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से हम बुनते हुए पूरा ये लाइन कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। इसका लास्ट आ गया, लास्ट में भी इसी तरह से बुनेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर इसे हम पलट देंगे, उल्टा करेंगे और अब इसके ऊपर भी हम बुनते हुए सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ये लाइन भी हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे 1 2, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया से एक के ऊपर एक बुनते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ये लाइन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से हम इसे पलटेंगे और फिर से हम ये बुनेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसे 5 लाइन बुनेंगे। अब ये हमारा 5 लाइन बन गया। अब हम इसे फोल्ड करेंगे
पहले हम इस ऊल को इसके अंदर डालेंगे और इसको फोल्ड करेंगे बराबर में, और अब हम इसे बांध देंगे इस तरह से, जोर से इस धागे को, ऊल को खींचकर बांध देंगे। तो देखिए ये बो के जैसा बन गया। अब इसे हम इसके नीचे यहाँ पे फिर से सुई धागे से के हेल्प से सिलाई करेंगे। अब इसे देखिए यहाँ पे बीच में रखे, यहाँ पे अब इसे सिल देंगे। देखिए इसे भी हम बीच में रखकर अच्छे से फिट करके सिलाई कर देंगे। अब इस ऊल को भी हम, धागे को भी हम कट कर देंगे। अब ये हमारा डॉग पप्पी बन गया और इसका बो कितना क्यूट है, आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कितना आसान है बनाना। आप इस वीडियो को देखकर सीख गए होंगे, लेकिन आप सोचते होंगे कि इस फेस को क्या करेंगे। तो इस फेस को आप छोटे बच्चों के स्वेटर में इस तरह से पैच कर सकते हैं, या उनके स्वेटर, बैग में लगा सकते हैं, पर्स में लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को या बड़ों को भी पप्पी बहुत पसंद होता है। तो इस तरह से उसे लगाकर और भी क्यूट सा, सुंदर सा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिजाइन के साथ। देखिए दोनों हमारा पप्पी कितना क्यूट सा है। फिर से मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच।